जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये आज की वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है और स्पेशली आज की वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट एक यूके में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी अलार्मिंग एक सिचुएशन है कि उनको कहा गया है कि वो सेकंड सिटीज़न है। और ये थिंक टैंक ने एक रिपोर्ट निकाली है और थिंक टैंक के बारे में भी हम बात करेंगे कि थिंक टैंक बेसिकली है क्या। थिंक टैंक एक ऐसा इदारा होता है जो आने वाले फ्यूचर की चीज़ों के ऊपर प्रोडिक्ट करता है और उसके बाद उनको सजेशन देता है जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं कि आप आने वाले दिनों के अंदर यही चीज़ कीजिएगा, ये कीजिएगा। अगर आपको रिमेंबर याद हो कि इराक वॉर के अंदर भी और अफगानिस्तान के वॉर के अंदर भी थिंक टैंक का एक बहुत बड़ा किरदार था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से प्रेडिक्शन की थी, चीज़ें की थी, काफ़ी हद तक फिर पॉलिसीज़ भी वैसी बनाई गई और चीज़ें भी करी गई। आने वाले दिनों के अंदर भी थिंक टैंक का जो किरदार है वो बेसिकली एक ऐसा किरदार होता है कि वो लोग आगे पॉलिसी मेकर्स को बताते हैं कि क्या किया जाए। अगर लेट्स गो फॉरवर्ड थिंक टैंक होते कौन है? थिंक टैंक बेसिकली वो लोग होते हैं जो रुख को उसी डगर पे लेके जाते हैं जिस डगर के ऊपर माहौल को बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लगा लीजिए कि अगर कोई थिंक टैंक ने कोई चीज़ अभी बताई है कि इस तरीक़े से ये चीज़ आगे होने की उम्मीद है, चीज़ें हैं, तो आप देखें कि थिंक टैंक की उस पॉलिसीज़ के हिसाब से पूरी न्यूज़ और सारी चीज़ें जो हैं वो उसी तरीक़े से डाइवर्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड सिटीज़न। अभी सेकंड सिटीज़न के बारे में जो थिंक टैंक ने कहा है कि मुस्लिम्स जो यूके में रहते हैं वो सेकंड सिटीज़न की तरफ चले आए और चीज़ें। आप अगर थोड़ा सा इसको वर्कआउट करें कि उनको सेकंड सिटीज़न करवाने के लिए क्यों कहा गया है। लेट्स गो फॉर द प्रीटी पटेल से स्टार्ट करते हैं। भारत इस टाइम के ऊपर पूरी दुनिया में इसराइल के साथ जो झगजोड़ हुआ है और जो मुलाकात हुई है आपस में और चीज़ें की हैं, पाकिस्तान को तरक्की हो रही थी, अब पाकिस्तान की तरक्की तो रोक दी गई, इमरान खान को हटाया गया, पूरी चीज़ें की गई, सारा एक माहौल बना दिया गया क्योंकि उनको पता था। अभी आप देखें कि भारत के पास दुनिया के जितने बड़े बड़े इदारे हैं, जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उनके CEO के नाम से आप गिनना शुरू कर दो, सारे भारतीय हैं। आप फेसबुक का ले लीजिए, ट्विटर का ले लीजिए और जिनका भी ले लीजिए, उनमें सब भारतीय बैठे हुए। अब इनके पीछे आ जाइए कि इनके पीछे सरमायाकारी किसकी होती है? वो इसराइल की होती है। इसराइल पूरी दुनिया के अंदर, हम और आपको सबको पता है, पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स से लेके और ज़मीनों से और प्रॉपर्टी से लेके सब जगह पे उनके होते हैं। अब आ जाए थिंक टैंक का काम। थिंक टैंक आने वाले फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं। जिस तरह भारत को सुपर पावर बनाया जा रहा है, चीज़ें की जा रही हैं, सबसे पहले तो उसके लिए उनके रास्ते को साफ करना है, चीज़ें करना है। अच्छा, हम मुसलमान लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, चीज़ें होती हैं, पर हमारे अंदर एका भी नहीं है। हम लोग एक दूसरे को आगे प्रमोट करने और चीज़ें नहीं करते। कितनी कंट्रीज़ हैं मुस्लिम कंट्रीज, पर उनको आपस के अंदर इतना लड़वा दिया गया है कि उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट थिंक टैंक के अभी का जो सेकंड सिटीज़न का है, यहाँ के अगर हम नाते और चीज़ें जोड़ें तो प्रीति पटेल ने एक जो सबसे पहले एक जो चीज़ बनाई थी वो एक रवांडा के लिए भेजने के लिए और चीज़ें करने के लिए किया था। और उसके बाद उन्होंने एक इशारा दे दिया था कि हम जो है नेशनैलिटी और सब चीज़ें को लोगों को ले सकते हैं। बट जब लोगों ने उनसे पूछा गया कि भाई किस के ऊपर और कौन अपील करेंगे, चीज़ें करेंगे, इसको ओपन नहीं किया गया। अब आप आ जाएगा, देखिए ये थिंक टैंक ने ये सेकंड सिटीज़न मुसलमानों को किया और उसके बाद क्या असर हुआ है कि उसके बाद जैसे ही उन्होंने ये सारी चीज़ें कर दी हैं, अब एक हिंदुइस्ट नेशनल पार्टी जो बीजेपी के लोग हैं उनको थोड़ा सा प्रोवोक किया जा रहा है कि वो यूके के अंदर भी अपने काम करें, चीज़ें करें, ताकि हम दिखाएं कि मुसलमानों को जोश दिलवाया जाए और चीज़ें दिलवाई जाए, ताकि वो कोई ऐसे अमल करें ताकि हम उसको जस्टिफाई कर सकें कि हम देखो, हमने बताया था ना कि आगे आने वाले दिनों के अंदर यूके में बसने वाले मुसलमान जो है वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं और वो इस मुल्क के लिए बड़े ख़तरनाक जो इख्तियारात कर सकते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। इसीलिए थिंक टैंक ने जो चीज़ें की है वो सही करी। अभी आप अंदाज़ा करें कि ये अभी कुछ दिन पहले लेस्टर में और जगहों पे जिस जगहों के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, उस जगहों के ऊपर मुसलमानों को बाकायदा प्रोवोक किया जा रहा है, उन जगहों पे लेके जाया जा रहा है कि जिस जगह पे मुसलमान रहते हैं, चीज़ें रहती हैं। आए आपको दिखाएं हुआ क्या था वहाँ पे। For the past week, everything's been calm. We've been telling the Muslim community, stay calm, stay peaceful. Everything's under control. Yeah, police have got everything under control, like their shoulders, etc. The reality is, the cowards, the Hizbut thugs, who are picking
Muslims out one by one at night and attacking them 30 against 1. They all went into hiding. Yeah, for the past whole week, everything's been peaceful. None of them have been coming out. The locals in the area near Green Lane Road, they've all said everything for 1 week it's been peaceful. They've not had to call the police or anything for a change because the troublemakers went into hiding. Now today, out of the blue, there's about 200 of them. They marched through our area, past the masjid, provoking the Muslim community, chanting whatever they were chanting, yeah? Now they're inciting, they're causing a problem, and they're actually instigating it. This is why the Muslim community have now come out. If you just let me record this back on here. अब हम लोगों का क्या काम है? हम लोगों का काम है कि हम इसको ना कि हम लड़ने के लिए आए, हम इसको हाईलाइट करें उनकी अथॉरिटीज़ के ऊपर कि जो इन अथॉरिटीज़ को वो चीज़ें करते हैं, और हम इनको चैलेंज करें, हम इनकी वीडियोस बनाएं कि देखो हम मुसलमान लोग तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर बैन किया जाए, इन लोगों को चीज़ें की जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस इशू को मीडिया और इनके जो हवारी हैं ये मुसलमानों के अगेंस्ट यूज़ करेंगे इस टाइम के ऊपर। तो हम लोगों को चाहिए कि एक तो यूनिटी के लेके जाए, और मुसलमान सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, इसमें सोमालियन भी है, इसमें बहुत बड़ा जगहें हैं कि मुसलमान, तो हम सबको एक होके आराम से और इसके ऊपर जो कहते हैं ना कि पीसफुल माहौल के अंदर इन लोगों को इस चीज़ को देखना चाहिए और चीज़ें करना चाहिए। और सेकंड सिटीज़न का जहाँ तक जो चीज़ें हैं इसके अंदर हमारे रोल मॉडल्स के ऊपर ज़रूर आना चाहिए। जितने यूके के अंदर टॉप जगहों पे काम कर रहे हैं, जो टॉप बिजनेसमैन है सारे हैं, उनको चाहिए कि वो सब लोग मिल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक जगह पे प्लेटफॉर्म पे आए कि हाउ मच वी कंट्रीब्यूट इनटू द ब्रिटिश सोसाइटी, हमने ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया। और इस टाइम के ऊपर जितने हमारे एमपीज़ हैं, हमारे जो जगह पे बैठे हुए लोग हैं, उनको चाहिए कि इस चीज़ को बहुत सीरियसली लें, क्योंकि इस इशू के हिसाब से ही ये लोग और प्रोवोक करते रहेंगे और दबाते रहेंगे और चीज़ें करते रहेंगे। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग पीसफुल माहौल में करें और अपने जितनी कम्युनिटीज़ हैं, हम लोगों को मुसलमानों की कम्युनिटीज़ को हमको सबको एक होके हम लोगों को आगे एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए और आगे बढ़े, ना कि जेलसी के अंदर और चीज़ों के अंदर हम लोग घुसे रहें। कि इसकी वजह, सबसे बड़ी वजह यही कि हम लोग जो इतने जेलस हैं अपनी दूसरों से चीज़ों कर रहे हैं, ये उसकी वजह से ये एडवांटेज भी उठाया जा रहा है। तो आई पर्सनली थिंक कि जितने हमारे जगहों पे लोग रहते हैं लेस्टर में, जहाँ पे भी जो यंग बच्चे भी हैं, जो चीज़ें हैं, उनको इस टाइम के ऊपर जज्बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि जज्बात में आएंगे तो यही चीज़ इनके अगेंस्ट भी यूज़ की जाएगी। और ये थिंक टैंक और ये जितने पीछे इसके मुरक़ात है चल रहे हैं, ये सारे इसको एज ए एविडेंस के तौर पे यूज़ करेंगे और उनको बताएंगे कि देखो वी आर राइट एंड दिस इज़ व्हाट हैपनिंग, फ्यूचर में होने वाला था जो थिंक टैंक ने हमको पॉलिसीज़ दी।